बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, जो हल्द्वानी में हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, क्या मानते हैं? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका फेलियर है? नहीं, मैं फेलोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल न्याय संगत थी। क्योंकि उत्तराखंड में खाली हल्द्वानी में नहीं, वहाँ पहाड़ों के अंदर तमाम जगह मजारें बना बना करके और ज़मीनों पर कब्जे उसको एक अलग रूप देने का प्रयास हुआ है वहाँ पर, और वहाँ कार्रवाई की गई है। और यहाँ भी कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है। कुछ लोगों ने वहाँ पर आगजनी की, थाने का घेराव किया, और मैं कहूँगा पुलिस ने अब तक काफ़ी संयत रूप में होकर के काम किया है। कोई ऐसी नहीं हुई कि पुलिस फायरिंग हो, कोई मारा गया हो। और मैं समझता हूँ इसको वहाँ की पुलिस इसको संभाल लेगी। और ये भी करना चाहिए कि जिन लोगों ने, जो रिंग लीडर है, जिन्होंने मिल करके इसकी हिंसा की रचना रची है, जिनकी मुख्य भूमिका है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देना चाहिए। पुलिस वाले भी अपनी जान बचाते नजर आए, थाने को घेर लिया, थाने के बाद जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगा दी। हाँ, इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का फिट केस है। इस तरह से उन्होंने लोक व्यवस्था भंग की है, थाने पर हमला किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस पर उत्तराखंड सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ये सुनियोजित साजिश नजर आ रही है? इतनी भीड़ इकट्ठे? बिल्कुल कहीं न कहीं सुनियोजित अंदर जैसे था, जिससे ये घटना उन्होंने घटी। लेकिन स्थिति ठीक है और उत्तराखंड सरकार इसको अच्छी तरह से निपट लेगी। दुखद घटना है ये। संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड की, कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहां के सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया। उत्तराखंड सरकार के पास पूरे सबूत आ गए, ये पहले से सुनियोजित था। और दूसरी बात है, ये अनायास कुछ भी नहीं था। यदि अवैध कब्जे का जहाँ तक सवाल है, मेरा तो ये कहना है केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं तो सारे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश सरकार को चलाना चाहिए कि जिसने भी अवैध कब्जे की हैं उन पर से कब्जे हटना चाहिए। हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। तमाम पुलिस के लोगों को चोट आई है, कुछ लोग मरे हैं, और बमों से हमला किया गया। पूरी तैयारी के साथ हमला किया है। तो प्रत्येक घर की खाना तलाशी होनी चाहिए, और जिसके घर में कोई भी अवैध हथियार दस्तावेज मिलते हैं उनके साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है। उन्हें गोली देखते ही गोली मारने के सख्त आदेश होना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत करने की कोई जरूरत न कर सके। देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका बड़ा उतावलापन है। क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था, उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनके। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी, लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है। तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करूँ। आप क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो, कि इसकी जो शुरुआत हुई, ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं, और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई। मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी, और उन्होंने अपनी चिंता जताई, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके। तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही थी, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे बिल्कुल। देखिए, दोषी जो भी है, देखिए, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल
जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इस पर पूरी जांच बैठनी चाहिए और दोषी जो भी हो, देखिए संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं हो सकती है।